पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर चेक पोस्ट से घुसपैठिए खुद वापस जा रहे हैं। एक तस्वीर वो भी आपको दिखा दें। बांग्लादेशी नागरिक खुद ही चेक पोस्ट पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वे अपने देश वापस लौट सकें। शुभेंदु सरकार ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए सभी जिलों में विशेष होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। नई सरकार के इस मॉडल को देखते हुए घुसपैठिए खुद ही पश्चिम बंगाल से जा रही हैं। चेक पोस्ट पर पहुंचे हुए लोग बीएसएफ के पास अपने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं, दस्तावेज की जांच करा रहे हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सके। तो अब ये तीनों खबरें आपस में जुड़ती हुई हैं। सचिन जी, पहली बात तो ये कि कितनी आसानी से कोई पाकिस्तानी ब्लॉगर बांग्लादेश में जाकर भारत की सीमा पर आकर खड़ा होकर दिखाए कि कितना आसान है यहां से इन्फिल्ट्रेट कर जाना। दूसरी खबर ये कि जो अमित शाह कर रहे हैं कि इस वक्त सभी सीमा को किस तरीके से आप चाक चौबंद और मजबूत बॉर्डर आपका दिखाई दे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो फिर घुसपैठिए हैं उन्हें आप कह रहे हैं टाटा बाय बाय, निकलो यहां से। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि आईएसआई का नेटवर्क बांग्लादेश में पहले से था, लेकिन ये जो ब्लॉगर जाके दिखा रहा है ये भी दिखा रहा है कि 71 के बाद जो एक कटुता थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके से उनके ऊपर ज्यादती की गई, मास रेप के इंसिडेंट हुए थे, सब कुछ हुए थे, अभी ऐसा लग रहा है कि एक सदभाव आ गया है। पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो गया, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है कि आप आइए यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश को समझिए। तो ये भी दिखाता है कि शेख हसीना वाजिद के बाद जो मोहम्मद यूनिस के बाद जो अभी तक की सरकार है उसमें पाकिस्तान को लेके ये केवल खुफिया ताकतों का और उनका ही नहीं बल्कि आम नागरिकों का भी चहल पहल हो रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। दूसरी बात देखिए, जो हमारे यहाँ पहले से कहा जाता था कि जो डेमोग्राफी बढ़ रही है, आज़ादी से लेकर अभी तक आप जनगणना देखिए तो उसमें जो कई सीमावर्ती राज्यों में जो संख्या खासकर मुस्लिम लोगों की बढ़ रही है, तो हमेशा ये कहा था कि अरे वो तो गरीबी के कारण हो रही है, गरीबी तो हर जगह थोड़े ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनके पास उतनी समझ नहीं है। ये दिख रहा है कि ये कृत्रिम वृद्धि है, आर्टिफिशियल चेंज है डेमोग्राफी की तरफ इशारा निश्चित तौर पे, और वो पोरस बॉर्डर आपको दिख भी रहा है, तो उसके लिए करना है। और जो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव था जो घुसपैठियों का, एक तो आतंकवादी और उग्रवादी आते हैं, दूसरे वो आते हैं कि चलो वहां पे चले आते हैं कि वहां पे राशन कार्ड मिल जाएगा, वोटर कार्ड मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा, रहने लगेंगे, काम करने लगेंगे। जब वो इंसेंटिव खत्म करके आप पनिशमेंट का डर दिखना शुरू होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो पुश फैक्टर होना शुरू होता है। पुल फैक्टर खत्म हो गया। सीपीएम के जमाने से पुल फैक्टर था, टीएमसी ने और ज्यादा उस पुल फैक्टर को बढ़ाया क्योंकि आपको लगा वो आएंगे, वोटर बन जाएंगे तो वोट हमें मिलेगा। ये असम में भी चला, यहां भी चला। अब क्या हो रहा है कि पुल फैक्टर है क्योंकि डर है तो खुद से लोग जा रहे हैं, तो जाने दीजिए उनको। तो कुल मिला के जो आपका डेमोग्राफिक चेंज है वो आर्टिफिशियल है, वो सोशियो इकोनॉमिक रीजन से, गरीबी के कारण, अनपढ़ी के कारण या समझ नहीं है उसकी कमी के कारण, वो बात नहीं है, कृत्रिम वृद्धि है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा। बॉर्डर बंदी क्यों जरूरी है और क्यों पिछली सरकारें नहीं करती रही, ये बातें अब और खुलकर सामने आ रही हैं क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है।